19 का अदद कुरान का खुफिया इंटरलॉक सिस्टम। इसकी बदौलत कुरान में एक अलिफ को भी कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। आइए कंप्यूटर के कुछ ऐसे कारनामों को देखें और सोचें कि जमाना तो किसी चीज को ईजाद करके अपना कारनामा समझता है, मगर उनका ईजाद करदा कारनामा खुद खुदा की मिल्कियत और उसकी बादशाहत का सबूत फराहम करता है। इसी तरह कंप्यूटर की ईजाद ने भी खुदा की किताब को सिर्फ उसी की किताब होने की दलील पेश की है। मिस्र के साइंसदान डॉक्टर इरशाद खलीफा ने साल हर साल मेहनत की और रिसर्च और तहकीक की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक आलात से जो नतीजा अखज किया है वो बे इंतहा हैरत अंगेज है। उन्होंने कुरान करीम की हर सूरा के अबजदी आदाद शुमार भी फराहम किए हैं। सूरतों के हुरूफ, एराब, आयात वगैरह की तादाद नोट करके लाखों की तादाद में डेटा कंप्यूटर में फीड किया और ये अमल उन्होंने कुरान करीम की कुल 114 सूरतों पर लागू किया तो मालूम हुआ कि कुरान करीम के हुरूफ और सूरतों और आयात में एक गहरा ताल्लुक और साइंसी रिश्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुल 4 अल्फाज हैं, इस्म, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम। इन चारों अल्फाज को पूरे कुरान में तहकीक करके कंप्यूटर में फीड कर दिया और ये नतीजा निकला कि लफ्ज इस्म कुरान में 19 बार आया है, लफ्ज अल्लाह कुरान में 2698 मरतबा आया है, अर्रहमान 57 बार आया है, अर्रहीम 114 बार आया है। इन चारों अल्फाज की पूरी तादाद 19 के हिस्से से मुनक़सिम हो जाती है। पूरे कुरान में इन चारों अल्फाज की तादाद किसी जगह भी कमोबेश कर दी जाए तो इस लफ्ज की तादाद 19 से पूरी तरह तकसीम नहीं होगी और ये पता चल जाएगा कि किसी ने इन अल्फाज के साथ कुरान में तहरीफ करने की नापाक कोशिश की है। यानी ये हिस्सा 19 कुरानी कंप्यूटरी निजाम में एक इंटरलॉक सिस्टम है जो कुरान के इन अल्फाज में, इनकी तादाद में किसी भी हेरा फेरी का पर्दा फाश कर देगा। किसी इंसान के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि एक ऐसी मशीन ईजाद होगी जो सबूत पेश करेगी कि कुरान जैसी किताब को माफाकुल फितरत के अलावा कोई तख्लीक नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हर एक किताब में एक राज होता है और कुरान करीम का राज वो हुरूफ मुक़त्तात हैं जो अलग अलग पढ़े जाते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम क़ाफ नून वगैरह। 19 का ये हिस्सा जिसके बारे में हम बयान कर रहे हैं ये बजाते खुद कुरान हकीम की लफ्जी तरकीबात के एजाज का रोशन सबूत है और इससे ये सच्चाई सामने आती है कि चाहे जैसी भी जदीद तरीन मशीन ईजाद कर ली जाए वो कुरान की हक्कानियत को बयान करेगी, क्योंकि पूरे कुरान मजीद के हुरूफ एक खास हिसाब के मुताबिक हैं। लाखों हुरूफ में से सिर्फ एक का फर्क भी इसके हिसाब को बिगाड़ देता है। हिसाब की इस हद तक दुरुस्ती इस दौर में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए एक तरफ तो ये सबूत फराहम करती है कि कुरान मजीद 1450 साल गुजर जाने के बाद भी हर किस्म की तहरीफ से पाक है। इस हिंद से 19 के बारे में खुद कुरान करीम में इरशाद हुआ है कि इसके ऊपर 19 हैं। कुछ उलमा ने तर्जुमा किया कि इस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। सूरा 74 आयत नंबर 30। मगर यहाँ हिंद से 19 की अहमियत को उजागर करना मकसूद है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान करीम में कुल 114 सूरा हैं जो हिंद से 19 से पूरी तरह तकसीम हो जाती हैं। अल्लाह ने इस नुक्ते पर भी कुरान की हक्कानियत को वाज़ेह किया है, वो ये कि 114 सूरा में से एक सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, गोया के सिर्फ 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह है। मगर ये 113 तो 19 के हिस्से से तकसीम नहीं होता, इसलिए एक बिस्मिल्लाह का इजाफा सूरह नम्ल चैप्टर 27 आयत नंबर 30 में करके 19 से तकसीम होने के लायक बना दिया। यानी बिस्मिल्लाह का जो अदद 113 था इसे 114 कर दिया ताकि 19 के हिस्से से तकसीम हो सके। आज कुरान के शहदाई और मुखालिफिन भी इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में मुख्तलिफ किस्म की साइंसी रिसर्च में मशगूल हैं और इस बात का रियाजी की मदद से हिसाब लगाया जा रहा है कि ये देखा जाए कि कुरान मजीद में कौन कौन से अल्फाज, कलिमात, हुरूफ और एराब कितनी बार आए हैं और क्यों आए हैं, इनमें क्या हिकमत है। मिसाल के तौर पर यह बात दरियाफ्त की जा रही है कि कुरान मजीद की जिन सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्तात आए हैं, इन हुरूफ मुक़त्तात का हर हर्फ इसी सूरत में या तो 19 बार आया है या इतनी मरतबा जरूर आया है कि वो नंबर 19 से पूरी तरह तकसीम हो जाए। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में हर जगह कौम लूत का इस्तेमाल किया गया है, मगर सिर्फ एक जगह बजाय कौम लूत के अख्वान लूत का इस्तेमाल किया गया है और ये इस्तेमाल सूरह क़ाफ नंबर 50 आयत नंबर 13 में किया गया है। और लूत के भाई और एका वाले और बता की कौम ने भी जुटलाया। अगर कौम लूत की जगह अख्वान लूत का इस्तेमाल नहीं होता तो एक कौम लूत की ज्यादती की वजह से 19 से तादाद नहीं कटती। इस तरह खुदा ने हर जगह अल्फाज और एराब वगैरह को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ रखा है, वरना सूरह क़ाफ में हर्फ क़ाफ का
नंबर 19 से तकसीम ना होकर 19 के हिंसे को बेअसर कर देता। अब अगर एक काफ भी कोई घटाकर पढ़ेगा तो खुद आयात पकड़ में आ जाएंगी। अगली मिसाल सूरह नून की है। इस हर्फ का इस्तेमाल सूरह नून में 133 बार हुआ है, जो 19 के हिंसे से तकसीम हो जाता है। इसलिए पूरी सूरह में किसी भी एक नून का इजाफा या इख्फा कर दिया जाए तो तहरीफ फौरन पकड़ में आ जाती है। खुद कुरान की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुल 19 हुरूफ हैं। एक हर्फ की ज्यादती या कमी कुरान में किसी तरह की हेराफेरी की पकड़ में मदद करेगी। कुरान में कुल हुरूफ मुक़त्तात 14 हैं और हुरूफ मुक़त्तात के मेल से बनने वाली सूरह भी 14 ही हैं, मगर इस तरह की सूरतों के नाम के एतबार से उनकी तादाद 29 होती है। अगर हुरूफ मुक़त्तात, उनके मेल से बनने वाली सूरतों की तादाद और नाम के एतबार से कुल तादाद को जोड़ दें तो 29 जमा 14 जमा 14 57 बनते हैं और ये मजमुई तादाद 19 के हिस्से से पूरी तरह तकसीम हो जाती है। इसी तरह अगर हुरूफ मुक़त्तात या सूरह मुक़त्तात या इनके नामों की तादाद में किसी तरह भी कमी बेशी कर दें तो इस तरह भी तहरीफ पकड़ में आ जाती है और ये साबित हो जाता है कि खुदा की हिकमत ने कुरान करीम को हर तरह से महफूज कर रखा है और क़यामत तक महफूज रखना है। इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में खुदा ने यह मौका दिया कि आज जिस मशीन पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है वही मशीन कुरान की हक्कानियत और अल्लाह की किताब होने की गवाही देती है। और आज कंप्यूटर का जवाब भी यही है कि इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।